अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज पाकिस्तान में सबकी नजरें कौमी असम्बली पर लगी रहीं, जहां नए माली साल का बजट पेश कर दिया गया। 72 खरब 95 करोड़ रुपए के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन FBR के महसूलात का हदफ 27% बढ़ा दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी से महसूलात का हदफ भी तकरीबन दुगना कर दिया गया। विफाकी हुकूमत इसे रिलीफ बजट करार दे रही है, जिसका मकसद कोरोना से तबाह होने वाली मईशत को दोबारा मुस्तहकम करना है, लेकिन मुआशी शोबों को कोई खास रिलीफ नहीं दिया गया। और तो और सरकारी मुलाजमीन के अरमानों पर भी औस पड़ गई, क्योंकि ना ही उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया, ना ही पेंशन बढ़ाई गई। दिफाई बजट में भी 5% का मामूली इजाफा करके उसे 1289 अरब रुपए कर दिया गया है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर के मुताबिक बजट खसारा 3400 अरब से ज्यादा रहने का खदशा है, मगर हुकूमत पर पुरज़्म है कि मुआशी शरह नमू की शरह -4 से बढ़ाकर 2.1% तक ले जाई जाएगी। महंगाई को लगाम डालकर उसकी शरह 9% से कम करके 6.5% तक लाने का वादा कर दिया गया है। तो आज पाकिस्तान में सबकी नजरें कौमी असम्बली पर लगी रहीं, जहां माली साल 2020 और 21 का बजट पेश कर दिया गया। 72 खरब 95 करोड़ रुपए के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ FBR के महसूलात का हदफ 27% तक बढ़ा दिया गया है। रेवेन्यू का तखमीना 6573 अरब रुपए है, जिसमें FBR रेवेन्यू 4963 रुपये और नॉन टैक्स रेवेन्यू 1610 अरब रुपए शामिल है। NFC अवार्ड के तहत 2874 रुपये का रेवेन्यू सूबों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेट वफाकी रेवेन्यू का तखमीना 3700 अरब रुपए है। कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 7137 अरब रुपये लगाया गया है। इस तरह बजट खसारा 3437 अरब रुपये तक रहने की तवक्का है, जो कि GDP का 7% बनता है, और प्राइमरी बैलेंस -0.5% होगा। इंशाल्लाह GDP ग्रोथ को -0.4% से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट को 4.4% तक महदूद रखा जाएगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई 9.1% से कम करके 6.5% तक लाई जाएगी। कोरोना की वजह से आम दुकानदारों का कारोबार मुतासिर हुआ। हमने पॉइंट ऑफ सेल पर सेल्स टैक्स की शरह 14% से मज़ीद कम करके 12% करने की तजवीज़ दी। FBR का रेवेन्यू टारगेट, जो कि 5503 अरब रुपए था, दरामदात के सुकड़ने की वजह से यानी इंपोर्ट कंप्रेशन के बायस कम करके 4801 अरब रुपए किया गया। और नए बजट में 1640 आइटम्स पर 2% कस्टम ड्यूटी खत्म। सस्ते घरों के लिए बिल्डर्स और डेवलपर्स को विद होल्डिंग टैक्स पर छूट। डीलर्स एंड कमीशन एजेंट्स शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर पेंशन फंड कैश करवाने और तंबाकू समेत मुतादिद शोबों पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्सों में 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया है। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। और इस बजट में दीगर शोबों के लिए भी कस्सी रकम मुख्तस की गई है। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम की रकम को बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दिया। हम्माद अजहर ने बजट तकरीर में बताया, तवानाई, खुराक और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 180 अरब रुपए रखे गए हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कोरोना और दीगर आफात से निपटने के लिए 70 अरब, जबकि तिब्बी अमले की हिफाजत, सहूलियात और इदारों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए माली साल में घर बनाने वालों के लिए खुशखबरी है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। हुकूमत का बजट में रिक्शों और मोटरसाइकिल्स पर एडवांस टैक्स खत्म करने का ऐलान भी सामने आया। कोरोना की तशखीसी किट्स भी सस्ती होंगी। बदेसी सिगरेट के धुएं उड़ाने वाले और एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करने वालों की जेब को झटका लगेगा। इसी पर मजीद अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, तो बताइएगा नए बजट में क्या महंगा क्या सस्ता होगा, क्या कहते हैं दादोशुमार? सालाना 2 लाख रुपए स्कूल फीस देने वाले टैक्स नादहिंदगान को स्कूल फीस पर 100% टैक्स देना होगा। हम्माद अजहर कहते हैं नो विद होल्डिंग टैक्स की शिकों को हज़फ किया जाएगा। फिल वक्त विद होल्डिंग टैक्स रजीम बहुत तवील है, जो ना सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स की निगरानी को पेचीदा बनाती है, बल्कि टैक्स गुजारों के लिए तामील यानी कंप्लाइंस की लागत को भी बढ़ाती है। विद होल्डिंग टैक्स रजीम को आसान बनाने के लिए यह तजवीज़ किया जा रहा है कि 9 विद होल्डिंग शिकों को हदफ किया जाए और इनमें शादी हॉलों और तालीमी इदारों में टैक्स गुजार वालिदीन के बच्चों पर फीस पर जो टैक्स लगता है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तालीमी इदारे कानून पर अमल ना करने के रुझान की हौसला शिकनी के लिए तजवीज़ है कि ऐसे अफराद को जो टैक्स गुजारों यानी एक्टिव टैक्स पेज लिस्ट में मौजूद ना हो, स्कूल की 2 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा फ़ीस पर 100% सजाए टैक्स वसूल किया जाए।
सीपैक को नजरअंदाज करने के इल्जामात धरने वालों को तब्दीली सरकार ने नए बजट में करारा जवाब दिया। मोटरवेज, ML1 और गवादर समेत 17 मंसूबों के लिए 26 अरब रुपए रख दिए गए। मईशत कमजोर सही, मगर सीपैक प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। नए माली साल के मुजवजा बजट में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के 17 मंसूबों के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। अहम शाहराहें, मोटरवेज, ML1 और गवादर के मंसूबे शामिल। सीपैक सपोर्ट यूनिट के लिए 1 करोड़ 70 लाख, रेलवे सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़, ML1 की बहाली के डिजाइन और मुशीरों के लिए 1.5 अरब, जबकि अपग्रेडेशन और ड्राई पोर्ट बनाने के लिए 6 अरब रुपए और कराक्रम हाईवे पर 3G 4G सहूलियात के लिए 70 करोड़ 90 लाख रुपए रखे गए हैं। सीपैक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऑप्टिकल फाइबर, यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम, सीपैक रूट पर IB के दफातर की तामीर, गवादर में पानी की सफाई, माहौलियात और सैनिटेशन सिस्टम के मंसूबे भी शामिल। मुजवजा बजट में हवेलिया थाकोट शाहरा, चित्राल शुंदूर रोड, नुकंडी माशेर रोड और योब कचलाक रोड के लिए भी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। मुल्क भर में तेजी से फैलते कोरोना वायरस ने कौमी असम्बली को भी बदल कर रख दिया। पहले हर साल बजट इजलास में खूब हंगामा रहता, हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने होते, चूड़ियां फेंकी जाती, रोटी दी जाती, बजट की कॉपियां भी फाड़ दी जाती, मगर इस बार ऐसा कुछ ना हुआ। असम्बली के अंदर शोर शराबा भी कम हुआ। तो वफाकी वजीर बराए सनअत व पैदावार हम्माद अजहर बजट पेश करते हुए बार बार गड़बड़ाते रहे। कभी उनकी जबान फिसली तो कभी मास्क ना संभाला जा सका। कुछ लफ्जों की अदायगी में हम्माद अजहर की जबान भी लड़खड़ाती रही। बजट 2020-21 11वें शेड्यूल को बेहतर बनाना। ये तजवीज़ दी जा रही है कि मौजूदा शराह को बढ़ाकर पोटेशियम क्लोरेट की दरामदी क्लोरेट ये शराह वजारत दफाई पैदावार 800 800 800 800 800 800 बाद अज़ां कोरोना की वबा ने छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए पाकिस्तान की महदूद टैक्स बेस को रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाकर डिप्रिसिएशन की दर में कटौती का असूल फैटफ के तकाज़े मखसूस शराइत के साथ अस्तशना दिया जाए। अस्तशना दरकार दस्तावेज़ात कोई भी दस्तावेज़ात और अब कुछ रद्द-ए-अमल की बात। मुस्लिम लीग नून ने बजट 2020-21 को हुकूमती झूठ का पलंदा और आदाद-ओ-शुमार का घोरक धंधा करार दे दिया। इस्लामाबाद में दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत ने आम आदमी पर टैक्स लगाया है जबकि माफियाज को रिलीफ दिया है। बजट में खुशनुमा दावे किए गए हैं लेकिन बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। हुकूमत कोरोना का बहाना बनाकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में ये वारद हुआ है तकरीबन 2-2.5 महीने पहले। कोरोना आने से पहले मईशत जो है वो तबाह हो चुकी थी। अब कोरोना को बहाना बना के अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी कोरोना आने से पहले। कोरोना तो सिर्फ उस इकोनॉमी का फातिहा पढ़ने आया था। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कोरोना पे डालना कथित तौर पे गलत है। आदाद शुमार का जो गोरख धंधा है उसमें फंसाने की कोशिश की गई है। हमें पाकिस्तान के अवाम जो हैं अपने दुश्मनों को पहचान चुके हैं। जिस तरह इन्होंने आज खुशनुमा किस्म के दावे किए हैं कि कोई रिकवरी के चांसेस है, रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। आम आदमी पे टैक्स लगाया है और माफियाज को और लॉबीज को टैक्स ब्रेक्स इन्होंने दिए। जो वादा माफ गवाह बन सकता था इनके खिलाफ उसको बाहर भगा दिया जहांगीर तरीन को। इसलिए भागा कि ही नोज टू मच। अगर उसने मुंह खोला तो इन पे एक भी नहीं बचेगा और वो वादा माफ गवाह बनेगा। पिछले 2 साल से झूठ बोल रहे हैं और आज भी इस ऐवान के अंदर जो है झूठ बोला गया है। और सारी दुनिया में पेट्रोल लोगों के पीछे भाग रहा है, यहाँ पे लोग पेट्रोल के पीछे भाग रहे हैं। इंशाल्लाह तकरीर में बयान करूंगा कि ये किस तरह जो है ये डाका डाला गया है पेट्रोल के ऊपर। इसकी किल्लत कर करके कौन लोग जो है मुस्तफीद हुए हैं। अपोजिशन ने बजट को गरीब कुश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। जियाले और मतवाले रहनुमा कहते हैं हुकूमत अपनी नाअहली को कोरोना के पीछे नहीं छुपा सकती। JUI ने कहा हुकूमत अपने ही अहदाफ को पूरा करने में नाकाम रही। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट।
तब्दीली सरकार के बजट पर हिज़्ब इख्तिलाफ के लफ्जी वार, बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए मानने से इनकार। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा हुकूमत पिछले बजट में अपने ही दिए गए अहदाफ को पूरा न कर सकी। अब्दुल कादिर पटेल ने तो सिंध के साथ नाइंसाफियों का रोना भी रो दिया। बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट है। इससे बुरा बजट मैं समझता हूँ तारीख में कभी नहीं है। कोई सहूलत, कोई रिलीफ इस बजट में नहीं दी गई। हर चीज पर तकरीबन कट लगा है और खुसूसन सिंध के साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। राना सनाउल्लाह बोले हुक्मरान कोरोना की यार में सरकारी मुलाजमीन का ख्याल रखना तक भूल गए। JUI के मौलाना असद महमूद ने बजट को हुकूमती नाकामी करार दे दिया। अपनी नाअहली और नालायकी को छुपाने के लिए उन्होंने सारा मलबा कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश की। मजदूर दुश्मन और नालायक हुकूमत का ये बजट कतई मंजूर नहीं है और हम इस पर अपनी मुजाहरत जारी रखेंगे। अपोजिशन अरकान का कहना था कि PTI हुकूमत अपना बोझ गुज़श्ता हुकूमतों पर डालकर जान नहीं छुड़ा सकती। और यहाँ आपको ये खबर दें कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। इमरान खान ने नून लीग पर कड़ी तनकीद की और माफिया करार दिया। नून लीग ने मुल्क को कर्जों में झोंका और साथ ही साथ ये भी कहा कि लूटा और खाया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, यकीनी तौर पर कोई भी बात की जाए उसकी टाइमिंग बहुत अहम होती है, क्या मजीद कहना था वज़ीर आज़म की जानिब से? देखें, आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जिसकी सदारत वज़ीर आज़म ने की। एक बार फिर नून लीग पर कड़ी तनकीद की। उस इजलास में फिर नून लीग को माफिया भी करार दिया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नून लीग ने मुल्क पर कर्जों का बोझ डाला है, लूटा है और खाया है। तमाम अरकान को कहा कि आप अजीम लोग हैं जो लीगी माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। पहले दिन से लॉकडाउन के खिलाफ था, सूरत हाल देख रहा हूँ, सिर्फ मुतासरा इलाकों को ही सील करूंगा। एक बार फिर अशराफिया का जिक्र किया कि अशराफिया चाहती है कि मुल्क बंद हो मगर मैं गरीब के साथ हूँ। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी में ये भी कहा कि कोरोना ना आता तो हम मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। मुल्की मईशत को कोरोना वबा के बायस मुश्किलात दरपेश हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से एहसास प्रोग्राम की इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तारीफ की गई। इजलास के दौरान आज मुशीर खजाना हफीज शेख ने भी शुरा को बजट में पर एतमाद में लिया। ताहम वज़ीर आज़म ने एक बार फिर नून लीग पर कड़ी तनकीद की है और नून लीग को एक बड़ा माफिया करार दिया। नून लीग को लीगी माफिया करार दिया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अब्बास। हुकूमत ने मुश्किल हालात में बेहतर बजट पेश किया। कारोबारी हजरात और मुआशी माहिरीन ने समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में राय देते हुए कहा कि तब्दीली सरकार बेहतर काम करना चाहती है मगर बुरे हालात आड़े आ रहे हैं। बजट 2020-21 पेश, समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। स्टॉक एक्सचेंज के MD फर्रुख खान ने बजट को खुश आइन करार दिया। कुछ टैक्सेस में उन्होंने ऑब्वियसली किया है मगर आई थिंक ये क्रेडिटेबल चीज है कि कोई नए मेजर टैक्सेस नहीं इम्पोज किए इस वक्त। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा कि मौजूदा बजट इस बात का सबूत है कि हुकूमत हर मुमकिन बेहतरी की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि हुकूमत कुछ करना चाहती, हालात कुछ ऐसे हो गए, पिछ ऐसी थी जिसकी वजह से आपका कंटिन्यूएशन इतना आसान नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट इमरान खान की चाहत है, कोशिश कर रहे हैं। माहिर माशियात डॉक्टर तलत अनवर ने कहा कि स्टील मिल्स के हवाले से हुकूमत का फैसला दुरुस्त और बरवक्त है। ना एक तरफ आप देखें कि 2-3 करोड़ अफराद जो है ना बेरोजगार हो गए कोविड की वजह से, दूसरी तरफ आप लोगों को घर बैठे तनख्वाह दे रहे हैं। इसके कहा इकोनॉमिक लॉजिक कोई नहीं बनते, ये तो अपोजिशन को भी सोचना चाहिए। ट्रांसमिशन के मेहमानों का मानना था कि मुश्किल हालात में इससे बेहतर बजट मुमकिन नहीं था। लाहौर के ईवान सनअत व तिजारत ने वफाकी बजट को रिवायती बजट करार दे दिया जबकि अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने बजट को यकसर मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी बजट तकरीर सुनने के लिए ताजर लाहौर चैम्बर में इकट्ठे हुए। चैम्बर होतेदारों का कहना था कि मौजूदा हालात में बजट पेश करना बड़ा मुश्किल काम था। अगरचे बहुत से मुतालबात पूरे नहीं हुए लेकिन ये एक मुनासिब बजट है। गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया और पानी, बिजली, सेहत जैसी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने अपने मुख्तस किए हैं और ज़राअत के लिए फंड्स इन्होंने मजीद उसको थोड़ा बढ़ाया है और जो टिड्डी दिल की वजह से जो नुकसान हो रहे थे उसको उन्होंने गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक कुछ फिक्स किया है 6 बिलियन। तो मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत थी और एक अच्छा उन्होंने काम किया। पाकिस्तानी चैम्बर्स के वफाक के सदर ने इसे एक रिवायती बजट करार दिया और कहा कि जिस तरह के मुल्की हालात हैं हुकूमत को एक मिनी बजट भी पेश करना पड़ेगा। ना तो इसको आप बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड
बजट कह सकते हैं, ना इसको आप, मैं समझता हूँ रिवायती एक बजट ही है। इन हालात में गवर्नमेंट के लिए पूरी थी, उन्होंने बजट दिया है, मिनी बजट जरूर आएगा। दूसरी तरफ अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने बजट को मायूस कुन करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद कुर्बान के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। वफाकी हुकूमत ने इस बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया, मगर अवाम इस बजट को किस नज़र से देखते हैं, जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा के दौरान नए माली साल बजट में हुकूमत ने मराद का ऐलान किया है। इन मराद पर अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जिस तरह ऑलरेडी पहले जितने बजट हुए हैं उसी तरीके से सेम है, और इसमें कोई जितने मतलब लोग हैं उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं होनी, मतलब आवाम बजट नहीं है ये भी। जो रोज़ कमाने वाला है असर उस पर पड़ेगा, तो उसी का हिसाब से उसको देखना चाहिए कि गरीब जो आवाम है उसको इस हालात में थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए आवाम। तो पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, और जो सालन का तेल है वो सस्ता नहीं हो रहा। पेट्रोल और डीजल सस्ता हो रहा है, तो जब वो भी ऑयली है तो वो भी सस्ता होना चाहिए, और बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, इसलिए कि पब्लिक इसको बहुत परेशान है। आवाम को तो जो मुश्किलात पहले थी वो अब भी है, वो लगता है हमेशा ही रहेंगी पाकिस्तान के अंदर। आवाम का कहना है कि बजट में मराद का ऐलान किया गया है तो टैक्सों में कमी का फ़ायदा भी उन्हीं को मिलना चाहिए, और अमल दरामद ना करने वालों पर हुकूमती रेट नज़र आनी चाहिए। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। रेलवे चलाने के लिए 10,000 मुलाजमीन काफ़ी हैं, 76,000 रख लिए गए। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे मुलाजमीन की छांटियों और मुकम्मल ओवरहॉलिंग का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सारी फैक्ट्रियां और काम बंद पड़ा है तो मुलाजमीन क्या कर रहे हैं। रेलवे में या तो जाने जाती हैं या फिर खजाने को करोड़ों का नुकसान होता है। वफाकी मुलाजमीन को नए बजट से कुछ ना मिला, मगर पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर आ गई। वज़ीर आला पंजाब ने तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बजट में सब्सिडी कल्चर की हौसला शिकनी की हिदायत। और चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। एक और अहम मामले का जिक्र करें, कराची में निजी अस्पतालों की लूटमार जारी है। एक निजी अस्पताल ने तो हद ही कर दी। कोरोना के मरीज से 13 दिन में 17 लाख रुपए बटोर लिए। 13 दिन में 1800 ग्लव्स के पेयर इस्तेमाल कर लिए। 23,000 रुपए का बिल बना डाला। 800 रुपए के N95 मास्क के 2700 रुपए चार्ज किए गए। मरीज के कपड़े और जूते रखने वाली थैली की रकम भी बिल में अलग से शामिल की गई। फखरे आलम ने अस्पताल का बिल शेयर करते हुए हुक्मरानों से हाथ जोड़कर अपील की कि खुदारा निजी शोबे को भी लगाम दें। तो कोरोना के सिर्फ एक मरीज का 17 लाख रुपए का बिल। सिर्फ सर्जिकल दस्तानों की बात करें तो 13 दिन में 1800 ग्लव्स तब्दील किए गए। मार्केट में कोरोना से बचाव के ये आलात की कीमतें कितनी हैं और दीगर चार्जेस क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची के निजी अस्पतालों में कोरोना के नाम पर करोड़ों का धंधा जारी। जिस वबा का अभी दुनिया में कहीं इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, उसकी आड़ में एक मरीज से इलाज के नाम पर 17 लाख रुपए बटोर लिए गए। एग्जामिनेशन ग्लव्स जो मार्केट में अवेलेबल है, वो ग्लव्स ऑलरेडी इस टाइम 700 रुपए से लेके 750 रुपए के दरमियान मार्केट में अवेलेबल मौजूद है। उसका बॉक्स 100 पीस का, इसका एक पीस जो है वो 7 रुपए का पड़ता है। निजी अस्पताल ने 13 दिन में 1800 ग्लव्स के पेयर्स इस्तेमाल कर डाले, जिसका बिल बना दिया 23,000 रुपए। होलसेल मार्केट में एक एग्जामिनेशन ग्लव्स की कीमत बमुश्किल 7 से 8 रुपए है। N95 चाइना से आ रहे हैं, जो कि बड़ी मिकदार के अंदर हम यहाँ पे इंपोर्ट भी हुए हैं। इसके प्राइस पहले तो बहुत हाई होते थे कि जब ये अवेलेबल नहीं था तो 1000-1200 रुपए तक का होता था, लेकिन आज इसके प्राइस 200 से 250 रुपए के अंदर चल रहे हैं। इस टाइम जो कोरोना सूट ऑलरेडी यहाँ पे 1-2-3 कंपनियाँ हैं जो इसका रॉ मटेरियल बनाती हैं, और कोरोना सूट जो है वो इस टाइम आपको मार्केट के अंदर 250 से 300 रुपए के दरमियान में अवेलेबल मिल जाएगा। सुनिए और सर धुनिए, निजी अस्पताल ने 800 रुपए के हिसाब से N95 मास्क के 2700 रुपए बटोरे। PPE सूट की मद में भी इजाफी रकम ली। निजी अस्पताल ने सिर्फ फार्मेसी और मेडिकल सप्लाईज की मद में 7,63,000 से ज्यादा का बिल बनाया।
टेस्ट और प्रोसीजर्स के 5,74,000 से जायद रकम अलहदा है, जबकि प्रोफेशनल फीस 3,21,000 रुपए से ज्यादा चार्ज की गई। कुल मिलाकर 17,56,000 रुपए से जायद का बिल बना। समा ने निजी अस्पतालों में जायद बिल्स की वसूली पर हेल्थ केयर कमीशन की CEO से राब्ता किया तो इस मामले पर मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। बात सुने बगैर फरहाना मेमन बोली, पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ, चाहे तो शिकायत कर दें। तो ये मौक़िफ़ था CEO हेल्थ केयर कमीशन का, जो ये कहती हैं कि पहले ही वो सब कुछ बता चुकी हैं और चाहे तो शिकायत कर दें। फरहाना मेमन का ये मौक़िफ़ सामने आया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि समा की जानिब से इस मामले पर मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश की गई CEO हेल्थ केयर कमीशन फरहाना मेमन से, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और इसके अलावा कराची के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए जगह खत्म होने की खबर समा पर नशर हुई तो सिंध सरकार को ख्याल आ ही गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में ICU और HDU बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा। समा ने कराची के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी और वेंटिलेटर की कमी का मामला उठाया तो सिंध हुकूमत को होश आ गया है। गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी सेहत ओहदे से हटा दिए गए जायद अली अब्बासी की जगह काजिम अली जतोई को नया सेक्रेटरी सेहत तैनात किया गया, जिन्होंने आज अपने ओहदे का चार्ज भी ले लिया। इसके अलावा जो सूरत हाल है, आज वज़ीर आला सिंध सर जोड़कर बैठ गए। जो सरकारी अस्पतालों को नज़रअंदाज किया जा रहा था आज समा के मामले उठाने पर सिंध हुकूमत ने अब तमाम सरकारी अस्पतालों को वेंटिलेटर, ICU, इसके अलावा HDU बेड्स फराहम करने का फैसला किया है। आज आला सतह के इजलास में कराची के तमाम अस्पताल जो सरकारी तौर पर ऑपरेट किए जाते हैं उनमें हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड, इसके अलावा ICU बेड और वेंटिलेटर की फराहमी की जाएगी। तो समा लोगों की आवाज़ बनाए, आवाम की आवाज़ बनाए और जिसके बाद सिंध हुकूमत ने ये बड़े फैसले किए हैं। जी, प्राइवेट अस्पतालों की लूटमार के खिलाफ समा की कोशिशें रंग लाने लगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। निजी अस्पतालों को अपने चार्जेस वेबसाइट्स पर डालने का हुक्म दे दिया गया है। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के मरीजों पर इलाज की मद में मनमाने चार्जेस थोपने का मामला। समा ने प्राइवेट अस्पतालों की लूट मार का मसला उठाया तो अरबाब अख्तियार को भी होश आया। इस्लामाबाद इंतजामिया का बड़ा इकदाम, निजी अस्पतालों के लिए अहम हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम हॉस्पिटल्स जो अपने चार्जेस हैं वो अपनी वेबसाइट्स पे भी डिस्प्ले करें, ताकि जो ये शिकायत आ रही है कि जी हमें ये नहीं मिल रहा या हमें वो पेशेंट टू पेशेंट चार्जेस वेरी कर रहे हैं, वो वाली शिकायत कम हो जाए। तमाम अस्पतालों को अहकामात पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत, कड़ी निगरानी का भी इंतबाह। जिले इंतजामिया का कहना है मुश्किल की घड़ी में किसी को नाजायज मुनाफाखोरी नहीं करने दी जाएगी, जबकि मुतासरा हलकों का कहना है सूबों को भी ऐसे अवाम दोस्त इक़दामात की तकलीद करनी चाहिए। कुछ अदालती कार्रवाई का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान रेलवे से मुताल्लिक बड़ा फैसला, गैर जरूरी और नाअहल मुलाजमीन को फारिग करने का हुक्म। महकमे में इस्लाहात का अमल शुरू करने की हिदायत भी की गई। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि रेलवे चलाने के लिए 10,000 मुलाजमीन काफ़ी है, 76,000 रख लिए गए। सारी फैक्ट्रियां और काम बंद पड़ा है तो मुलाजमीन क्या कर रहे हैं? रेलवे में या तो जाने जाती हैं या फिर खजाने को करोड़ों का नुकसान होता है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। रेलवे का पूरा महकमा ही करप्ट है। रेलवे में जाने जाती हैं या फिर खजाने को करोड़ों का नुकसान होता है। 76,000 मुलाजमीन से महकमा मुनाफा बख्श नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर रेलवे हुकाम पर बरहम, महकमे में मुकम्मल ओवरहालिंग का हुक्म दे दिया। रेलवे मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुतल्लिक केस की समाअत, तलबी पर सेक्रेटरी रेलवे पेश, कहा महकमे में 76,000 मुलाजमीन हैं, लेकिन कंप्यूटराइज्ड डेटा मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का सेक्रेटरी के बयान पर हैरत का इजहार, बोले तकरीर न करें, हमें सब पता है रेलवे में क्या हो रहा है। रेलवे की सारी फैक्ट्री और काम बंद पड़ा हुआ है तो ये मुलाजमीन क्या कर रहे हैं? 76,000 मुलाजमीन रख लिए जबकि निजाम चलाने के लिए 10,000 ही काफी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा रेलवे में सियासी बुनियादों पर भर्तियां की जाती हैं। हुकूमत महकमे को आए दिन 50 मिलियन की ग्रांट देती है। रेलवे के कंप्यूटर्स पर तो मट्टी की तह जम चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किफ़ायत शियारी का एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के अखराजात में 21% तक रिकॉर्ड कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट किफ़ायत शियारी में 34 विफाकी वजारतों और 44 डिवीजन्स पर बाजी ले गया। बजट करके 18 करोड़ 37 लाख रुपए वजारत ख़जाना को वापस कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक साल 2019 में मुख्तस 86 करोड़ 88 लाख रुपए में से 67 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए गए।
गुज़श्ता साल भी अखराजात 41% कम करके 30 करोड़ 5 लाख रुपए जमा कराए गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने मायूस कुन और रिवायती बजट पेश किया। पीपल्स पार्टी इस बजट को रिजेक्ट करती है, मज़ाहमत करती है, रद्द करती है। ये इंतहाई मायूस कुन बजट है। ये एक रवायती बजट है। ये PTIMF का अवाम दुश्मन बजट है, जिसमें आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला है। अगर रिलीफ मिला तो अमीर तबका को मिला है और आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिला है। यहाँ तक कि जो सैलरीज है, जो तनख्वाह है, उसमें भी कोई इजाफा नहीं हुआ। पेंशन्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। PTI का ये जो बजट है, हर पाकिस्तानी को इसको रद्द करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों जल्द इस बजट पे एक APC बुलाएंगे और हम मिलके अपना मौक़िफ़ इस मुल्क के सामने रखेंगे। वफाकी बजट में टैक्स चोरी और बेनामी जायदाद की रोकथाम के लिए हुकूमत का अहम कदम सामने आया है। FBR को टैक्स नादहिंदगान, नादरा, FIA, बिजली और गैस बिलों के डेटा तक रसाई देने का फैसला कर लिया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, तो हम ये कह सकते हैं काफ़ी तवील ये मश्क होगी, किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये बड़ा अच्छा सिस्टम होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा जो रियल टाइम डाटा है इन तमाम इदारों को, इंक्लूडिंग सूबाई एक्साइज एंड टैक्सेशन और लैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज का रियल टाइम डाटा दस्तियाब होगा FBR के पास। और नादरा के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं वो, और FIA का डाटा, इसके अलावा बिजली गैस कंपनियों के पास जो बिजली और गैस के जो बिल्स हैं और उनके मालिकान का डाटा मुकम्मल ये दस्तियाब होगा। इससे होगा ये कि तमाम तर आमदन, प्रॉपर्टी, बिजली गैस के बिलों और मीटर की तफसीलात दस्तियाब होंगी, और जो लोग अपने नाम के बजाय दूसरों के नाम पर ये सारी चीजें रखते हैं उनको पकड़ा जाएगा और टैक्स चोरी रोकी जाएगी। और साथ साथ टैक्स पुशवारों के साथ अपनी आमदन का मुकम्मल प्रोफाइल जमा कराना होगा, और सारिफिन को 6 माह की मोहलत दी जाएगी। अगर किसी ने अपने नाम के बिल दूसरे नाम पे रखे हुए हैं मीटर, तो अपने नाम पे करा दें। तो ये एक अच्छी मशक होगी। नए बजट में इसका ऐलान किया गया है। ठीक है, 6 माह तक अपने मामलात दुरुस्त करने की मोहलत दी गई है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शकील। खेलों से जुड़ी खबर आपको दें, कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड रवानगी का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तान टीम 5 जुलाई के बजाय इसी माह को रवाना होगी। 26 जून को जेट तैयारा कौमी टीम को लेने लाहौर पहुंचेगा। कौमी टीम 27 और 28 जून की दरमियानी रात इंग्लैंड रवाना होगी। रवानगी से कबल खिलाड़ियों और टीम इंतजामिया के कोरोना टेस्ट लिए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बर्मिंघम में करंतना और प्रैक्टिस करेंगे। पहला टेस्ट 5 अगस्त को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। T20 सीरीज 28 अगस्त से 1 सितंबर तक खेली जाएगी।